आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, आपका बायोलॉजी में चैप्टर चल रहा है टिश्यू। तो टिश्यू में आज हम नई काइंड के टिश्यूज़ पढ़ेंगे जिनका नाम है एपिथेलियल टिश्यूज़ या उपकला ऊतक। बच्चों, ये ऊतक हमारी बॉडी की कवरिंग्स बनाते हैं, जैसे कि हमारी स्किन है, ये हमारे दूसरे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी आउटर मोस्ट लेयर इन्हीं टिश्यूज़ से बनी होती है। तो देखिए, ये टिश्यूज़ कई प्रकार के हैं। नंबर 1, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़। ये घनाकार होते हैं, व लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इनकी बराबर होती हैं। बॉडी में जो पसीने की ग्रंथियां हैं, श्वेत ग्रंथियां या थायराइड ग्रंथियां, हमारा लीवर, हमारी वृक्क नलिकाओं आदि में ये टिश्यूज़ पाए जाते हैं। डायग्राम दिया है, डायग्राम आप देखकर ड्रॉ करेंगे। नंबर 2, सरल स्तंभाकार टिश्यूज़ या सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़। इस ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई व स्तंभ के समान दिखाई देती हैं। इनके स्वतंत्र सिरों पर बारीक बारीक हेयर जैसी स्ट्रक्चर्स, जिनको सूक्ष्मांकुर कहते हैं, वो पाई जाती हैं। इनका काम अवशोषण तल को बढ़ाना है। संवेदी अंगों से संवेदना ग्रहण करना इनका कार्य है। हमारी जो गॉल ब्लैडर है उसमें उसकी जो ट्यूब्स हैं उनकी दीवारों में ये टिश्यूज़ पाए जाते हैं। नंबर 3, स्ट्राटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ या स्तरित उपकला ऊतक। बच्चों, ये ऊतक विशेष प्रकार की सेल्स वाले हैं। इनमें कोशिकाएं कई लेयर्स में व्यवस्थित होती हैं। इन टिश्यूज़ में बार बार पुनरुद्भवन होने की क्षमता पाई जाती है, यानी ये रीजनरेट हो सकते हैं। और विभाजन की इस क्षमता के कारण ही इनमें कई जनन स्तर पाए जाते हैं। और ये हमारी मुख गुहा, हमारी त्वचा, हमारी एपिडर्मिस, हमारी नाक की म्यूकोसा आदि में पाए जाते हैं। स्तरित उपकला ऊतक का डायग्राम ये सामने दिया गया है। नंबर नेक्स्ट, ग्रंथिल उपकला ऊतक या ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज़। हमारे शरीर में कई प्रकार की ग्रंथियां, ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों की स्वतंत्र आंतरिक सतह पर पाए जाने वाले टिश्यूज़ को ग्रंथिल उपकला ऊतक कहते हैं। ये ग्रंथियां एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय होती हैं। ये ग्रंथियां त्वचा, श्वेत ग्रंथि यानी स्वेट ग्लैंड्स, पसीने वाली ग्लैंड्स हैं ये, स्तन ग्रंथि, तेल ग्रंथि, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, अग्नाशयी ग्रंथि आदि में पाई जाती हैं। डायग्राम ग्रंथिल उपकला ऊतक का सामने दिया गया है। इसी के साथ साथ सरल पक्षमाभी उपकला ऊतक, इंग्लिश में इसको सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं स्तंभ के आकार की या घन के आकार की होती हैं। इसके सिरों पर छोटी छोटी महीन धागों के समान रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें सिलिया कहते हैं। ये ऊतक अंडवाहिनी, मूत्रवाहिनी, मुख गुहा की श्लेष्म कला, टिम्पेनिक गुहा, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की केंद्रीय नाल तथा श्वास नली की भीतरी सतह पर पाए जाने वाले टिश्यूज़ हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट टिश्यू हैं सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज़। ये ऊतक के पक्षम तरफ तथा अन्य पदार्थों को धकेलने में मदद करते हैं। और सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज़ का डायग्राम दिया गया है। नेक्स्ट टिश्यू, सरल शल्की उपकला ऊतक। यह ऊतक शरीर की सतह का सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं। मूत्र नलिका, देह गुहा, हृदय के चारों ओर रक्षात्मक आवरण या कवरिंग इन्हीं टिश्यूज़ के द्वारा बनी होती है। डायग्राम्स में देखिए, शल्की उपकला ऊतक जो है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ये इस प्रकार की सेल्स हैं इसमें, जैसे कि फर्श में टाइल्स लगी होती हैं। तो इस प्रकार का टिश्यू है जो बॉडी की बाहरी कवरिंग्स बनाता है। नेक्स्ट, संवेदी उपकला ऊतक, इसको हम सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। ये स्तंभी उपकला ऊतक का रूपांतरण है। इनके सिरे पर संवेदी रोम यानी कुछ सेंसरी हेयर्स पाए जाते हैं जो संवेदना को ग्रहण करते हैं। ये रोम तंत्रिका तंतु से जुड़े होते हैं। ये ऊतक घ्राण मीन्स सूंघने वाला जो हमारा सिस्टम है, यानी हमारी जो नाक है, तथा आँख की रेटिना तथा मुख गुहा की म्यूकस झिल्ली में पाए जाते हैं। संवेदी उपकला ऊतक इन ऑर्गन्स में पाए जाने का कारण है कि ये बाहरी इन्वायरमेंट की जो संवेदनाएं हैं उनको हमारी बॉडी के अंदर तक भेजते हैं।
क्योंकि हमारी नाक, हमारी आँख और हमारी जो मुख गुहा है ये हमारी शरीर के मुख्य सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इसीलिए इनकी जो लेयर्स हैं उसमें ये सेंसरी एपिथेलियल टिश्यूज से ही बनी होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा ये रहा एपिथेलियल टिश्यूज़ यानी उपकला ऊतक, और इसी के साथ साथ धीरे धीरे बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब मैं इसका रिटिन वर्क आपको भेजा करूँगी। आपको नोट्स बनाने हैं अपनी कॉपी में, मेरे द्वारा दिए गए जो पेजेस के फोटोग्राफ होंगे उनको नोट करना है, और इसी के साथ चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।